नाथे शंभु धनु भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर आए थे, परशुराम जी का सामना करने के लिए कोई नहीं था, बस एक लक्ष्मण जी। जितने भी धीर बैठे थे सभा में सब डर गए परशुराम जी के क्रोधित रूप को देखकर। लक्ष्मण जी ने मूर्छा संभाला है। लक्ष्मण जी ने कहा, राम राम। परशुराम जी बोले, कौन हो तुम? लक्ष्मण जी बोले, दशरथ के पुत्र। तो धनुष किसने तोड़ा? राम जी बोले, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, ओई को एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई दास ने तोड़ा होगा, कोई आपका दास होगा जिसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? धनुष टूट गया तो बचपन में तो हमने कई धनुषिया तोड़ा, बचपन में हमने तो कई धनुषिया तोड़ा, तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। पर आप आज ये धनुष टूट गया तो आप इतने क्रोधित, इतने विकराल रूप में क्यों हैं? क्या कारण है? परशुराम जी बोले, हमारे गुरु का धनुष है, हमारे गुरु का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले कि हमसे दूसरा धनुष ले लो। परशुराम जी आग बबूला हो गए। क्या समझे कोई साधारण धनुष है? ये कोई साधारण धनुष है? जानते नहीं हो हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले, जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, जानते हैं, एक बात समझ लीजिएगा कि लोहा लोहा को ही काटता है, आगी आगी को ही शांत कर सकता है। तो परशुराम जी जितने अभिमान में थे उससे कहीं ज्यादा ही लक्ष्मण जी गर्म हो गए। तब जाके परशुराम जी की सामना हुई। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो क्रोध ज्यादा नहीं करता, क्योंकि क्रोध से आत्मशक्ति जो होती है घट जाती है। क्रोध में आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि परशुराम जी के और क्रोधाग्नि को बढ़ा करके उनकी आत्मशक्ति को क्षीण करने लगे। जब उसने कहा कि दूसरा धनुष ले लो, तो परशुराम जी आग बबूले हो गए। सोचना चाहिए ना कि ये बच्चा है, लेकिन परशुराम जी तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े महात्मा थे, फिर भी क्रोध में इतने जल रहे थे कि बच्चे की बात उनको बड़े हार्ड लग जाती थी। परशुराम जी ने कहा, ये कोई साधारण धनुष है, जानते नहीं हो हम कौन है? लक्ष्मण जी बोले, जानते हैं, आप वही परशुराम है, आप वही परशुराम हो जिसने अपनी माँ का गला काट दिया था। परशुराम जी बोले, हाँ वही है। बाद में जोड़ तो दिया। ये बात सत्य है कि परशुराम जी अपने माता का गला तो काटे पिता के आज्ञा पर, परंतु जुड़वाया तो है ना, जोड़े हैं, जोड़ भी तो दिया था। भूल गए परशुराम जी के पिता परशुराम जी के पिता की पत्नी मतलब माँ पानी भरने गई थी नदी में, तो वहां पर कुछ अप्सराएं और गंधर्व नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो परशुराम जी की माँ रेणुका देखने लग गई। थोड़ा विलंब हो गया 5 से 10 मिनट तक। तो जो परशुराम जी के पिताजी थे जमदग्नि जी, परशुराम जी के पिता के नाम क्या है? जमदग्नि जी। जमदग्नि जी ने कि मेरी पत्नी का मन स्त्री पुरुष में लगा है, तब तक परशुराम जी आ गए। फरसा लेकर परशुराम जी ने
आया पिताश्री के चरणों में प्रणाम करने के लिए। परशुराम जी ने कहा, पिताश्री चरणों में आपके पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जमदग्नि जी ने कहा, मतलब परशुराम जी के पिताजी ने कहा, बेटा परशुराम जाओ, यदि तुम्हारी माँ किसी पुरुष की स्त्री की तरफ देख रही हो तो जाओ, उसका सर काट के ले आओ, यह पिता की आज्ञा है। परशुराम जी गए तो सचमुच इनकी माँ वहां कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उनको देख रही थी। ये स्वाभाविक है कि कोई तालाब में उछल कूद करता है तो आदमी देखने लग जाता है, वैसा ही परशुराम जी की माँ देख रही थी। परशुराम जी गए और अपनी माँ का सर काट दिए, फरसे से सिर काट कर ले आए, माँ को उठाकर भी लाए, पिता के चरणों में रख दिया। ये रही माँ, ये रहा माँ की सिर, ये रही माँ और ये रहा माँ की सिर। जमदग्नि जी मतलब परशुराम जी के पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, तो ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता की हर बात मानता हो, वो बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसा संतान हमने पाया है। बोले, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? तो परशुराम जी ने कहा, हमारी माँ को जीवित कर दो। परशुराम जी दोसर वरदान नहीं मांगे, फिर पिता का भी आज्ञा पूर्ण किए और पिता के आज्ञा पूर्ण करने के बाद फिर उन्होंने अपने माँ को ही मांगा, हमारी माँ को जीवित कर दो, हम यही चाहते हैं पिताश्री। परशुराम जी के पितृ भक्ति देखकर एक बार उनके पिताजी के आंखों से अश्रु निकल पड़े और बड़े प्रेम से बोले कि पुत्र, तुम जो चाहते हो आपका ये वरदान हम अवश्य देंगे। गायत्री मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया। परशुराम जी के पिताजी गायत्री मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, तो जीवित हो गई थी, जीवित हो गई थी। मरे को जीवित करने का ताकत इस गायत्री मंत्र में है, गायत्री मंत्र रखता है, लेकिन इसका नियम ही बड़ा भास्ट है। ऐसे करने से नहीं, उस नियम को पालन कीजिएगा तो ये गायत्री मंत्र बड़े पावरफुल मंत्र है, क्योंकि 24,000 श्लोक इसी पर रामचरितमानस रामायण बना है, इसलिए इसे हर क्षण नहीं किया जाता है। इसका महत्व तब घट जाता है जब लोग हर क्षण चलते फिरते गायत्री मंत्र बोलने लग जाते हैं, तो इसका पावर कम हो जाता है। बड़ा पावरफुल है ये मंत्र, इसलिए सबको नहीं जपना चाहिए, बहुत सावधान रहना होगा। गायत्री मंत्र बिजली का तार है, गायत्री मंत्र बिजली का तार है, बल्ब लगाया तो उजाला कर देगा और किसी को पकड़ लिया तो मार देगा। इसलिए गायत्री मंत्र जपने की नियम मर्यादा बहुत भास्ट है। गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है क्योंकि ये वेद मंत्र है। गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जा सकता है क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद मंत्र को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देती। किसी भी वेद मंत्र को रात में पढ़ने की शास्त्र आज्ञा नहीं देती। अब अपने मन से कोई पढ़ ले उसका तो अलग बात है। लक्ष्मण जी बोले, धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? बोले, हमारे गुरु जी का। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर जोड़ लो। परशुराम जी बोले, ऐसे जुड़ता है? ऐसे जुड़ता है क्या हमें जानते नहीं हो? फिर सा दिखाने लगे परशुराम जी लक्ष्मण जी को, फिर सा दिखाने लगे परशुराम जी लक्ष्मण जी को। आदमी जब अहंकार में पागल हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि विनाश अब दूर नहीं है, नजदीक है।
और अहंकार में पागल व्यक्ति को पहचान नहीं होता है कि सामने भगवान खड़ा है, यह इंसान खड़ा है या जानवर खड़ा है। उन्हें ये परखने की जो शक्ति होती है ना, खत्म हो जाती है, आत्मबल समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में क्रोध उतना ही करना चाहिए जिससे कि हमारा आत्मबल बना रहे। भगवान राम सामने खड़े थे, क्या परशुराम जी के पास वो पावर नहीं था कि भगवान को जान सके कि ये भगवान श्रीमन नारायण है? पावर सब था, पर क्रोध उनके पास इतना ज्यादा हो गया कि क्रोध के आवेग में वो किसी को पहचानने योग्य नहीं रह गए। बार बार कह रहे कि हमें जानते नहीं हो, जानते नहीं हो। लक्ष्मण जी को फिरसा दिखाए, लक्ष्मण जी भी तो कम नहीं, अभी मार देंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत, हमें डराओ मत। लक्ष्मण जी भी सब क्षत्रिय है ना। परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं हो। लक्ष्मण जी बोले कितने बार जनाओगे, कितने बार बताओगे कि जानते नहीं हो, जानते नहीं हो, जानते नहीं हो। फिर बोले परशुराम जी हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी से बोले परशुराम जी कि हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोले कि हमारे जैसा क्षत्रिय कोई मिला नहीं होगा आपको। अब हम मिले हैं ना, अब विहीन करके दिखाओ। हमें बहुत क्रोध, मतलब ऐसा लक्ष्मण जी प्रति उत्तर देते जिससे कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि और तेज हो जाए। हमें बहुत क्रोध दिलाया लक्ष्मण जी, अंत में और क्रोधित बाड़ी बोल बोलकर लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोधाग्नि को तेज कर दी है और उनकी आत्मशक्ति क्षीण हो रही है, आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। राम जी लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ लिए और लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद राम जी आगे बढ़े, परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर कहे नाथ अपराध मेरा है, लक्ष्मण बालक है। अपराध तो मेरा है, लक्ष्मण तो बालक है। लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी जब देखे भगवान राम हाथ जोड़े हैं तो लक्ष्मण जी बोले जो ज्यादा मीठा होता है ओ अपना नाश कराता है। तो कहीं कहीं ज्यादा मीठा बनने से भी बर्बादी हो जाती है।